The Ford F-150 Limited is the pinnacle of luxury and performance in a pickup. With its bold design, premium materials, and powerful engine, it delivers unmatched capability and style. The cabin is packed with advanced tech, luxurious finishes, and features like a panoramic sunroof and massaging seats. For those who demand the best, the F-150 Limited sets a new standard. Let's take a closer look at this premium truck. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है फोर्ड F-150 लिमिटेड 2021 मॉडल। मैंने बहुत सारे डालों के रिव्यू किए हुए हैं। रिसेंटली मैंने जैक T9 का रिव्यू भी किया है, लेकिन आज मैंने कहा उस गाड़ी का रिव्यू करते हैं जो कि डालों के वर्ड में टॉप ऑफ द लाइन चीज समझी जाती है। इससे ऊपर वैसे रैप्टर आता है, लेकिन रैप्टर बेसिकली इतना लग्जरियस नहीं होता। लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी बेस्ट चीज़ है। इसमें हर वो फीचर दिया गया है जो कि लैंड क्रूजर्स, लेक्सस वगैरह ऑफर करती हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं जो कि उन गाड़ियों में भी नहीं आती। और प्राइस के लिहाज से भी ये गाड़ी वर्थ इट है। इसकी डिमांड 4,35,00,000 है और इतने में आपको ये गाड़ी जो फीचर्स ऑफर करती है वो आपको लिटरली 6-8 करोड़ की गाड़ियों में भी नहीं मिलते। जैसे कि इसकी हीटेड इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, इंजन में 35 सीसी ट्विन टर्बो चार्ज्ड है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। साइज के लिहाज से ये सही बड़ा है। ऑटो डिप्लॉयबल फुट स्टेप्स हैं, इसमें पैनोरामिक रूफ है। ये सब चीज़ें लेक्सस में भी नहीं आती, तो हर लिहाज से ये गाड़ी वर्थ इट है। ये गाड़ी सिंध रजिस्टर्ड है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ बेस्ट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की या फिर ऐसे कई सारा लग्जरियस गाड़ियों की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो ये 14 जनरेशन है F-150 की और इसका पहला ही लुक है। 14 जनरेशन 2021 से ऑनवर्ड आना शुरू हुई है और 21 में इसकी ये पूरी ही जनरेशन हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर, इंटीरियर सब कुछ टोटली डिजाइन कर दिया गया था। इंजन इसमें 35 और ट्विन टर्बो इको बूस्ट सी है जो कि पहले भी आ रहा था, लेकिन ये रिफाइंड है। एग्जैक्ट स्टैट्स में कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट के फीचर्स की तो इसमें फीचर्स लिटरली LX600 जितने ये शायद उससे ज़्यादा ही आते हों। हेडलाइट इसकी ये प्रॉपर बाइजोनल प्रोजेक्शन लेंथ के साथ हैं और इस पर DRL भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई है जो कि कंटिन्यू करती है ऊपर से लेके यहाँ तक और फिर इसको नीचे भी यहाँ पे अंदर जा रही है। तो ये बेसिकली C शेप की DRL है जो कि बम्पर के अंदर से होती हुई यहाँ निकलती है और इसके फॉग लैंप भी LED में आते हैं जो कि कॉर्नरिंग लाइट्स का भी काम करते हैं। फिर सारे ही फोर्ड्स में ये ऑरेंज कलर की लाइट्स दी गई होती हैं जो कि इसकी लुक को थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव बनाती हैं और गाड़ी ऑन करने पे ये ऑन हो जाती हैं। सेम गोस फॉर दिस कार। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि लिमिटेड एडिशन है यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है लग्जरी वाले एडिशंस में, तो इस पर लिमिटेड की वर्जन दी हुई है। फोर्ड में बेसिकली बहुत सारी ट्रिम्स आती हैं। F-150 में XL, XLT, लैरिएट, किंग रेंच, लिमिटेड और फिर रैप्टर। तो लिमिटेड बेसिकली रैप्टर से एक ट्रिम नीचे है और रैप्टर थोड़ा स्पोर्टी होता है। मैंने उसके रिव्यूज़ भी किए हुए हैं जो कि आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। बाकी फोर्ड का एम्बलम और इसके अलावा ग्रिल इसकी बहुत ही मैसिव है पूरे ट्रक की तरह और इसके फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी दिया गया है क्योंकि गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। फिर इसमें प्रॉपर यहाँ पे सब्सटेंशियल ये टो हुक्स दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली चेसिस पे माउंटेड हैं और ये सही स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं फ्रंट पे। बोनट भी इस गाड़ी का अच्छा खासा मैसिव है और स्पेक्ट्रल लाइट्स भी काफ़ी शार्प दी गई हैं लेक्सस की तरह और ऊपर फोर्ड की बजिंग एक सेंटर में भी दी गई है रडार के सेंसर के ऊपर। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो अमेरिकन ट्रक्स के बारे में सबसे मजेदार चीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, स्पेशली फोर्ड्स। मैंने डॉज रैम वगैरह के रिव्यू भी किए हुए हैं, वो गाड़ियाँ ठीक होती हैं लेकिन लग्जरी के लिहाज से फोर्ड का कोई मुकाबला नहीं। और अभी ये गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है और आपको आवाज़ भी नहीं आएगी, लिटरली ये बिल्कुल स्मूथ है। और इसी तरह इसके धुएं का स्मोक भी आपको फील नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे रिवो स्टार्ट करें तो आपको हार्डली 2 मिनट के बाद इरिटेशन होने लग जाती है, सांस लेने भी और आंखों में भी इसका धुआं चुभता है, जबकि इस कार के केस में ऐसा नहीं है। इसमें सही फिल्टर वगैरह भी दिए हुए हैं और ऑब्वियसली पेट्रोल है तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी इसका लैंड क्रूजर से कम नहीं है। इसका स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है। ओवरऑल जो इसकी राइड है, फील है वो बहुत मज़ेदार है। और इसके अलावा फोर्ड्स में हमेशा यहाँ पे जो बैजिंग दी गई होती है शो करवाती है कि ये कौन सी ट्रिम है। इसमें लिमिटेड लगा हुआ है, जो भी ट्रिम होगी इसमें यहाँ पे लिखा होगा। एक्सेल होगा तो एक्सेल लिखा होगा, लैरिएट होगा तो लैरिएट लिखा होगा या फिर रैप्टर में रैप्टर लिखा होता है। और बाकी इसमें ये प्रॉपर एयर वेंट भी दिया गया है जो कि ओपन है। साइड मिरर्स के फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है बट लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से पिछली जनरेशन के ज़्यादा बेहतर थे। ये बस ठीक है लुक्स के लिहाज से, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि फोर्ड है तो यहाँ फीचर काफ़ी हैं। ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, ऑटो डिमिंग वाला फीचर है, 360 कैमरा सेटअप है, यहाँ पे हीटेड भी है ये। तो साइड मिरर के लिहाज से जितनी चीज़ें आ सकती थी वो सब हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है जो कि फोर्ड्स में ही आती है और वो है ये लाइट।
ये बेसिकली इंडिकेटर का काम भी करती है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर फ्लड लाइट्स दी गई हैं जो कि अगर आप ऑन करेंगे तो ये गाड़ी के लेफ्ट राइट वाले एरियाज को सही बहुत सारा इल्यूमिनेट कर देती है। और अगर बात की जाए इसके एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये फुल साइज पिकअप ट्रक है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन टेंड्रा बनता है या फिर डॉज रैम वगैरह बनते हैं, बट फीचर्स के लिहाज से ये बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से कि अगर आप इसके डोर को खोलते हैं तो इसमें ये फुटस्टेप डिप्लॉय होते हैं, और उसकी वजह ये नहीं कि सिर्फ टॉप ऑफ लाइन ट्रिम में होता हो, ये इवन किंग रेंज में भी आते हैं, इसमें भी दिए गए हैं। इनको आप अंडर से इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। रिम भी इसमें अच्छे खासे मैसिव है, एग्जैक्ट साइज में कवर करूंगा आगे जाके। और इसके अलावा हाइट के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है, बट सिर्फ इसमें एंट्री एग्जिट आसान है इन स्टेप्स की वजह से। फिर इसके अलावा इस पर पासकोड भी दिया गया है जहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं। विंडोज में बैक पे कंपनी से टिंटेड आई हुई हैं, और इसमें 4x4 की सिलेक्शन भी अच्छी खासी दी गई है। और इसके अलावा ये गाड़ी ट्रक होते हुए भी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है। पैनोरामिक रूफ फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेक्सस LX 600 भी नहीं आती, बट इस गाड़ी ने दी है, तो यहाँ पे ये गाड़ी नंबर लेके जाती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एंड की, तो यहाँ भी सब कुछ काफी रिफाइंड है। इस तरह से कि इसका अगर आप फ्यूल डोरी देख लें तो आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, और इसमें फिर इजी फ्यूल वाला कैप आता है। बेसिकली इस पर ढकना नहीं है जो कि आप अनस्क्रू करके खोलेंगे और फ्यूल डालेंगे, आप जस्ट डायरेक्ट इसके अंदर नोजल इंसर्ट कर दें तो वो चली जाएगी। फोर्ड्स की मोस्टली गाड़ियों में ये ऐसा ही आता है। फिर इसके अलावा इसमें बैक पे भी डिस्क ब्रेक आती है। यूजुअली ट्रक्स में बैक पे डिस्क ब्रेक नहीं आती, वो वगैरह ऑफर नहीं करते, बैक पे ड्रम ब्रेक्स होती हैं। फिर इसमें लीफ स्प्रिंग्स तो दिए गए हैं, बट स्टिल इसकी राइड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और इसके अलावा बाकी शटलेट भी इसमें ये ट्राईफोल्ड है जो कि अमेरिका से ही लग के आई हुई है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर एंड की, तो ये पूरी गाड़ी की तरह बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। एक तो इस गाड़ी का टेलगेट अच्छा खासा बड़ा आता है, और लिमिटेड एडिशन में बैक पे लिमिटेड की बैजिंग भी दी गई है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करी है। फिर इसके अलावा यहाँ फीचर्स भी डिसेंट हैं, लेकिन सबसे मजेदार फीचर है इस गाड़ी के टेलगेट की फंक्शनैलिटी। आप इसको की फॉब से भी अनलॉक कर सकते हैं, लाइक दिस। ये खुद ही अनलॉक होगा। लेकिन सिर्फ ये नहीं, 2021 वाली गाड़ी में, इस वाली गाड़ी में आप इसको बंद भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, लाइक दिस। अब ये खुद वापस भी जाएगा। ये चीज़ से पहले मैंने किसी ट्रक में नहीं देखी। और बाकी इसके अलावा इसका टेलगेट इससे ज़्यादा यूजफुल है इस तरह से, क्योंकि मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो इसमें यहाँ पे एक ये फुटस्टेप दिया गया है जो कि आप निकाल सकते हैं, लाइक दिस। इसको अगर मैं खोल के बाहर निकालूँ तो यहाँ प्रॉपर एक ये सीढ़ी बन गई है, लैडर, और इसके साथ ये ग्रिप भी है जिसको पकड़ के मैं इस गाड़ी के अंदर आसानी से चढ़ सकता हूँ इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और ऑब्वियसली टेंड्रा वगैरह में नहीं आती, ना ही डॉज ये चीज़ ऑफर करता है। डॉज रैम नए वाले का थोड़ा टेलगेट डिफरेंट है, बट फोर्ड में ये चीज़ काफ़ी पहले से आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें प्रॉपर यहाँ पे ये स्केल भी दिए हुए हैं। आपने अगर कुछ मेजर करना है तो आप यहाँ पे इसकी डिग्गी में रख के मेजर कर सकते हैं, और उसको काट वगैरह भी सकते हैं। फिर इसके अलावा बंद करने के इसके सिंपल स्टेप्स हैं 3, 1, 2, और उसके बाद 3rd ये स्टेप है। और इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसके अंदर प्रॉपर केसिंग दी गई है जो कि यूएस से ही आई हुई है। ऊपर ये ट्राईफोल्ड शटरलेट है जो कि मैंने पहले कवर की है, और इसकी डिग्गी के अंदर भी प्रॉपर लाइट्स और सॉकेट्स दिए गए हैं जहाँ से आप चीज़ें पावर कर सकते हैं। फिर इसके बारे में एक और चीज़ मज़ेदार ये है कि इसके बैक पे पावर आउटलेट्स दिए गए हैं जहाँ से इन केस ऑफ पावर शॉर्टेज आप अपने घर को भी पावर दे सकते हैं या किसी कैंप को पावर दे सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप कैंपिंग करने गए हुए हैं और कैंप के अंदर आपने कोई लाइट्स और केटल वगैरह लगा ली है तो आप उसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें प्रॉपर टो पैकेज है जहाँ से आप अपनी बैग पे RV या बोट कार्ड को भी ऑन कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं, और प्रॉपर इसमें टोइंग हुक्स दिए गए हैं बैग पे। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं, कैमरा यहाँ पे ऊपर दिया गया है, और इसमें बैक पे एक छोटी सी लाइट दी गई है जो कि सिर्फ देखने में छोटी है, लेकिन जब ये ऑन होती है तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और लाइट सिर्फ ये वाली नहीं बल्कि इसमें यहाँ पे ऊपर भी दी गई हैं जो कि अगेन बहुत ब्राइट हैं और बैक का एरिया सही इल्यूमिनेट करती हैं। कैमरा इसमें ऊपर भी दिया गया है बेसिकली जो कि डैश कैम का ही काम करता है, और इसके अलावा बैक पे इसमें ये विंडो दी गई है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अंदर से ही ओपन क्लोज कर सकते हैं। लिमिटेड तक एग्जॉस्ट राइट साइड पे आता है एक ही, लेकिन रैप्टर में बैक पे 2 एग्जॉस्ट दिए गए होते हैं, रैप्टर में भी और शेल्बी में भी, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा जाइंट और इक्विप्ड है। इक्विप्ड इस तरह से कि इसकी सीटों में मसाजर भी आते हैं जो कि लेक्सस भी ऑफर नहीं करती, और लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी रेंज रोवर के बराबर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त दी गई हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है और ये हीटेड है, और हीटेड इसमें लैंड क्रूजर की तरह सिर्फ साइड्स पे ग्रिप्स नहीं बल्कि पूरा ही स्टीयरिंग गर्म होता है, ये एक मजे की चीज़ है। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली मल्टीमीडिया वाला है और इसमें क्रूज कंट्रोल एडॉप्टिव आता है, यानी कि अगली गाड़ी के हिसाब से स्पीड को कम ज़्यादा भी करेगी। फिर इसकी जो सबसे मजे की चीज़ है वो इसका मीटर है और इसकी ये स्क्रीन है। अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर इसका डिस्प्ले के लिहाज से बहुत ही मज़ेदार है और ऑब्वियसली काफ़ी हाई क्वालिटी है। आप इसके अगर ड्राइव मोड्स चेंज करें तो इसका डिस्प्ले भी चेंज होता है लाइक दिस। और इसके अलावा ये आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है जैसे कि ट्रेस, LH किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। आप इस गाड़ी की बहुत सारे फीचर्स को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये रनिंग बोर्ड्स होते हैं,
इनको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। गाड़ी की बाहर की लाइटिंग सिचुएशन को एडजस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ आप ऑलमोस्ट गाड़ी की यहीं से यूज़ कर सकते हैं। एवरेज भी फिलहाल ये गाड़ी 5.3 की शो करवा रही है, जो कि खड़ी हुई गाड़ी की एवरेज है। अगर आप इसको रोड पे निकालेंगे, यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी 6-7 तक जा सकती है। बाकी इसके अलावा मीटर के हाउसिंग इसकी पूरी ही लेदर की फिनिश में है। बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से ये इंटीरियर कहीं से भी एक डालेगा नहीं लगता, सही लग्जरियस एसयूवी का लगता है। और इसके अलावा सेंटर में इसके काफ़ी बड़ा सारा यहाँ पे एरिया दिया गया है, जिसमें B&O का सब वूफर है, Bang & Olufsen का। ऐसा ही सब वूफर वाला एरिया T9 में भी दिया गया है, T9 हंटर में, जो कि रिसेंटली आया पाकिस्तान में, और उसमें इस गाड़ी से बहुत सारी इंस्पिरेशन ली गई है। उसके डैशबोर्ड का ये वाला हिस्सा काफ़ी हद तक इससे मिलता है, स्पीकर वाला एरिया काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है, बट ये असल चीज़ है। फिर सेंटर में इसकी काफ़ी बड़ी सारी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि एंड्रॉइड पैनल जैसी है, लेकिन ये उनसे बहुत बेहतर है। ये सिंक है SYNC, जो कि 4 का एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है, और ये फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, गाड़ी की स्टैट्स, ये सब चीज़ें आती हैं, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी हाई है। फिर यहाँ से आप नेविगेशन वगैरह भी लगा सकते हैं डेफिनेटली। लेफ्ट पे इसकी प्रो ट्रेलर का मोड दिया गया है, और इसके अलावा नीचे इसके ऑफ रोडर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। फिर मल्टीमीडिया से नीचे इसके ये कुछ फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, और क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल्स में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है, ये भी आपको इन नॉब्स के अंदर आएगा, इन डायल्स में, जो कि अगेन काफ़ी हाई डेफिनेशन है। फिर इसके अलावा इसकी फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड प्लस वेंटिलेटेड भी हैं। इनमें पंच होल्स दिए हुए हैं, जहाँ से यहाँ पे हवा थ्रो करेंगी, और इसकी रेयर सीट्स भी हीटेड है। फिर उससे नीचे जो एरिया है, यहाँ पे इसका वायरलेस चार्जर दिया गया है, पावर आउटलेट दिए गए हैं, और उससे पीछे इसका गेट सिलेक्टेड है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से आप इसको रिट्रैक्ट कर सकते हैं, आप इसको फोल्ड करके नीचे की तरफ कर सकते हैं, बट इसका यूज क्या है? यूज ये है कि इसका सेंटर कंसोल दो तरफ खुलता है, हर गाड़ी में, और इस गाड़ी में इस तरह तो खुलता ही है, लेकिन आप इसको इस तरफ भी खोल सकते हैं, और एक खोल के एक प्रॉपर टेबल बन जाती है। यहाँ पर आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं, लैपटॉप रख के यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर टेबल बन गई है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके अलावा अगर मैं इसको वापस बंद करता हूँ, तो इसके ऊपर एक ये बैच दिया गया है, जो कि सिर्फ लिमिटेड में आता है। ये लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स हैं, और ये 879th कार है, यानी कि पूरी दुनिया में आपको 879th नंबर का लिमिटेड फोर्ड नहीं मिलेगा, ये आपके पास ही है सिर्फ। तो ये एक मजे की चीज़ है, जो कि आपको सेंस ऑफ स्पेशलिटी देती है। इसका विन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और इसके अलावा इससे आगे कप होल्डर्स दिए हुए हैं, जिनमें एम्बिएंट लाइट ग्लो करती है। फिर इसमें एक कप होल्डर के अंदर इसकी फिजिकल की का इंसर्ट भी दिया गया है पिछले कप होल्डर में, जहाँ पर आप फिजिकल की डाल के प्रोग्राम कर सकते हैं। बाकी चौड़ाई के लिहाज से भी बहुत खुला है, राइट वाली सीट में से काफी दूर है। और अगर बात कीजिए इसकी सीट्स की, तो इनमें एक अलग से पोर्शन दिया गया है, जो कि आप इस तरह से आगे पीछे करके देख सकते हैं। ये बेसिकली मसाजर का है, ये आपको सही सीट हर तरफ से मसाज करती है, और इसकी इंसैनिटी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। इसके हेडरेस्ट पे अगर आप गौर करें, तो इसमें भी पंच होल्स दिए गए हैं, और पंच होल्स इसलिए हैं क्योंकि इनमें भी Bang & Olufsen के स्पीकर्स हैं। अब अगर हेडरेस्ट पे नीचे गौर करें, तो B&O की बैचिंग दी हुई है, और ऑब्वियसली यहाँ स्पीकर्स हैं। इंटीरियर्स का 2 टोन में है, ग्रे और डार्क ब्लू के कॉम्बिनेशन में, और इसके अलावा एयरबैग भी इसमें ऑब्वियसली काफ़ी सारे आते हैं। स्पीकर भी काफ़ी सारे दिए गए हैं। डैशबोर्ड में 3 हैं, पिलर्स में ट्विटर्स हैं, छत में आपके सर के ऊपर यहाँ पे स्पीकर्स हैं, और इसके अलावा बैक पे भी काफ़ी सारे आते हैं। फिर इसके ये सनशेड्स के अंदर 3 बटन दिए गए हैं। इनका यूज़ ये है कि आप इन्हीं बटन से अपने घर का ऑटोमेटिक डोर या फिर ऑफिस की लाइटिंग वगैरह ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात हो रही है छत की, तो यहाँ पे एक और मजे की चीज़ दी गई है, जो कि है पैनोरामिक रूफ। पैनोरामिक रूफ लेक्सस वगैरह में भी नहीं आ रही, बट ये गाड़ी काफ़ी पहले से ऑफर कर रही है। इसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं हर गाड़ी की तरह, और ये अच्छी खासी बड़ी है। फिर इसके अलावा रेयर व्यू मिरर्स का ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है। और अगर बात कीजिए इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की थी, ये बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम यहाँ पे लिटरली लॉन्ग व्हील बेस वाली रेंज रोवर जितना है, और चौड़ाई में भी ये बहुत चौड़ी है, तो यहाँ पे 3 लोग तो बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे। फीचर्स भी यहाँ पे ज़बरदस्त हैं। इस तरह से की सीट में लिमिटेड की बैजिंग दी गई है। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के मैं इसमें से कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूं, और इसमें आर्म रेस्ट भी है। फिर इसके अलावा रेयर बेंचेस भी इसके स्प्लिट में है, यानी कि इनके नीचे भी कंपार्टमेंट्स हैं, और इसके अलावा बैक पे एयरमेट्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। सीट्स भी हीटेड हैं, पावर आउटलेट्स भी हैं यहाँ पे, और एम्बिएंट लाइटिंग भी है। एम्बिएंट लाइटिंग आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा डोर्स में भी एक कप होल्डर, स्पीकर, प्रॉपर कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जहाँ पर चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फिर रेयर विंडोज भी इसकी काफ़ी बड़ी हैं, और इसकी सारी विंडोज पे 3M का टेंट हुआ हुआ है, इंक्लूडिंग विंडशील्ड। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन से बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक गाड़ी 3.5 ट्विन टर्बोचार्ज्ड इको बूस्ट है। इसमें हाइब्रिड वाली गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन ये इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये 400 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत सफिशिएंट है एक डाले के लिए,
और इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन भी 10 स्पीड आती है। टोइंग के अलग से गेयर्स हैं। और अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस की तो ये आपको ऑफ रोडिंग, अप हिल, डाउन हिल, टोइंग हर लिहाज से सही खुश करेगी। एवरेज ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 की देगी, जो कि थोड़ी बुरी है, बट इस साइज़ के ट्रक के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। और बाकी इसके अलावा ये वही टेक्नोलॉजी है जो कि अब जाके लेक्सस 600 या LC300 वगैरह में आना शुरू हुई है, जबकि फोर्ड 2014-15 से ये इंजन ऑफर कर रहा है 3.5 ट्विन टर्बोचार्ज्ड इको बूस्ट इंजन। ये इनलाइन 6 सिलेंडर है और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। पार्ट्स भी इसके आपको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं आपको दुबई से सोर्स करने पड़ेंगे। लेकिन ये जितनी मज़ेदार चीज़ है तो मेरे ख्याल से वो ट्रबल भी वर्थ इट है। इस तरह से कि आपको ये सारी चीज़ें LX600 मिलेंगी। और यूजुअली ये गाड़ियाँ लेते हुए वही लोग हैं जिनके पास V8 वगैरह हों, तो फॉर अ चेंज ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। और कंपैरेटिवली पैसों के लिहाज से ये गाड़ी कम है। अगर यही टैग आप किसी SUV में लें तो वो इससे बहुत ज़्यादा महंगी होगी। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके टायर साइज़ की, और टायर साइज ऑफर करता है ये ट्रक, ये है 285, 45 और 22। रिम LX600 में भी 21 इंचेस का है, तो इसमें उससे बड़ा रिम दिया गया है। और ये मल्टी स्पोक है जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है। लिमिटेड में रिम हमेशा थोड़े शाइनी से आते हैं, सेम गोस फॉर दिस कार और किंग रेंज में भी। और इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी दी गई है। टायर्स गाड़ी में नैनकैंग के हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। ये आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक राइड प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ड्राइव मोड्स, टोइंग गियर, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को और बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।